सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बदकारी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बदकिस्मती से आज मुसलमान इस फ़िल में कह सकते हैं कि दिन ब दिन गिरफ्तार पर गिरफ्तार होता चला जा रहा है। जब कोई शख्स ये फ़िल कर रहा होता है, वो जानता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम अच्छा नहीं है, ये काम करने वाले की कोई इज्जत नहीं है, इस काम करने वाले को कोई अपनी लड़की नहीं देगा, इस काम करने वाले को कोई अपनी बहन नहीं देगा, इस काम करने वाले का माशरे में कोई मकाम हो, कोई मर्तबा कुछ नहीं होता, ये माशरे में जलील ख्वार होता है ऐसा शख्स, क्योंकि वह जानता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये काम अच्छा नहीं। कुरान पाक में इसकी मजम्मत आई है, हदीस मुबारका में इसकी मजम्मत आई है। सूरे बनी इसराइल पारा 15 की आयत नंबर 32 में इरशाद होता है, तर्जमाए कुरान कंजुल ईमान, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। यानी ऐसा कोई काम ना करो जो बदकारी का मुहर्रिक हो, जो बदकारी को हरकत दे, इस तहरीक को यानी इसकी मूवमेंट पैदा करे और बदकारी का बाइस और सबब बने। मसलन अजनबी औरतों से ताल्लुक पैदा करना, इनसे तन्हाई में मुलाकात करना, इनसे हंसी और दिल लगी की बातें करना, फोन पर मुलाकात में, रिसेप्शन पर गए, एक्सक्यूज मी जी, वो आंख उठाएगी, हम भी आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे, उसका तो काम ही आपसे मुस्कुरा कर बात करना। आपको क्या हो गया है, जहाज में आ रहे हैं, एयर होस्टेस आ गई, एक्सक्यूज मी, और भाई क्या हो गया आपको, नजरें नीची करो, क्यों लिफ्ट करा रहे उसको, क्यों बात कर रहे उससे, और पता है कि जहाज में औरत ही है और कोई ऐसा काम हुआ कि मुझे औरत ही से वास्ता पड़ रहा है, तो फिर अपना इंतजाम साथ लेकर रहे आदमी, बात बचने की जा रही है। अल्लाह ने फरमाया और बदकारी के पास ना जाओ, यानी ऐसा कोई काम ना करो जो बदकारी का मुहर्रिक हो, हरकत दे। बाज वो ओबाश और मनचले किस्म के नौजवान होते हैं जो जाते ही हैं इसी जगह पर, और बाज वो लोग होते हैं जो इस तरह बेपर्दा और बेहया लड़कियों को अपने काम पर, अपने कारोबार पर रखते ही हैं, सदन रखते हैं, ऐसा रिसेप्शन बनाते हैं, जो जाने वाले मेरी बात समझ रहे। फिर फरमाया इनसे हाथ मिलाना, ये भी इसका सबब है। सेकंड, हाउ आर यू, आप आगे का फिर देखो क्या होता है। पहले कहते थे पर्दा करो, वह पर्दा गया, फिर निकाब आया, बोला निकाब भी नहीं करो, निकाब भी गया। चादर आई, बोला चादर भी गई। फिर दुपट्टा आ गया, वह दुपट्टा भी गया। फिर बोला दुपट्टा भी नहीं होना चाहिए, वो भी गया। फिर कहा जनाब शाना बशाना चले, औरत मर्द के शाना बशाना चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, चले भाई वो भी तुम लोगों ने कर लिया, वो उसकी हसरत भी निकाले। फिर लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, अब वो आगे बढ़ा दिया उसको। अब सेकंड, हाथ मिलाते हैं, मर्द औरत, अजनबी मर्द अजनबी औरतें हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हाथ मिलाकर। क्या हो गया है, क्या हो गया है, अरे अजनबी औरत है हाथ मिला रहे हो, और वो हाथ बढ़ाती है, आपको क्या हो गया है। वो तो वैसे ही अपने हया का पर्दा चाक करके तो गैर मर्दों में आई है। कोई बा हया औरत इस तरह गैर मर्दों में आती है क्या, वो तो वैसे ही अपनी हया का पर्दा चाक करके आई है। मगर मेरे इस्लामी भाई आपकी गैरत को क्या हो गया। आगे बढ़िए तो ऐसे नाविल पढ़ना, आगे बढ़िए ऐसे डाइजेस्ट पढ़ना, आगे बढ़िए ऐसी तस्वीरें देखना, आगे बढ़िए मोबाइल फोनों में ऐसी तस्वीरें रखना, और आगे बढ़िए अपने पर्स में तस्वीरें रखना, और आगे बढ़िए अपने घर में तस्वीरें लगाना इन लोग इनकी, और आगे बढ़े वीडियोस देखना, और आगे बढ़े तो फिर वो वीडियोस देखना जो बिल्कुल मतलब कोई गवारा नहीं कर सकता ना। अब ऐसी समत जाने वाला, मेरे रब के इस फरमान को दोबारा सुने, बदकारी के पास ना जाओ। कहाँ जा रहे हो आप, ये इसके स्क्रीन पर बैठकर किस तरफ जा रहे हैं, ये मैगजीन पढ़कर जिसमें लड़कियों की तस्वीरें हैं, किस समत जा रहे हैं। अपने मोबाइल फ़ोनों में ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लिप्स और ऐसी फ़ोटोग्राफ्स रखकर किस समत जा रहे हैं। अपने घर के दरवाजे पर अंदर जाओ तो अंदर में, इधर जाओ तो इधर, इधर जाओ, ये तस्वीरें जो लगाई किस समत जा रहे हैं, क्यों लगाई ये तस्वीर, क्यों देख रहे हैं, क्या चाहते हैं ये तस्वीर देखकर। अरे देखना है तो मदीना देखो ना यार, तो मदीने की तस्वीर लगाओ, सब्ज गुंबद का अक्स लगाओ, काबा देखो यार, देखना है तो कुरान देखो ना। अरे देखना है तो मोहब्बत की नजर से माँ को देखो ना, कि जो एक बार अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखता है अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ये क्या देख रहे हैं हम, और फिर किस समत जा रहे हैं। क्या मुसलमान नहीं रुकेगा, क्या अल्लाह का बंदा नहीं मानेगा, जिसे रब ने पैदा किया वो नहीं मानेगा, जो रब पर कलिमा पढ़ता नहीं मानेगा, जो नबी पर ईमान लाया नहीं मानेगा, जो कुरान पर ईमान लाता नहीं मानेगा, किसकी मानेंगे। हमारा रब मना कर रहा है, हमारे आका हमें रोकते हैं, हम नहीं मानेंगे। ऐसे बेबाक है,
ऐसे जड़ी हो गए गुनाहों पर, कब मानेंगे? हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली नकल करते हैं, जो कोई अपनी आंखों को नजर हराम से पूर करेगा, कियामत के रोज उसकी आंखों में आग भर दी जाएगी। इन आंखों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन आंखों के गुनाहों को अगर आदमी लिखना शुरू करे, सुबह घर से निकल कर रात घर जाए और इसके ये आदत बन जाए कि आंख का क्या हुआ गुनाह में लिखूंगा, तो ये कितने गुनाह लिख कर रात घर पहुंचता होगा। आंख हमारी संभलती नहीं है। पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहक जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी नजरें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देगा। अब भी नहीं मानेंगे, अब भी उन जगहों से बाज नहीं आएंगे जहां ये सारे काम होते हैं। अपने शहर में होने वाली बेहयाइयों के अड्डे किसको नहीं पता होते, बल्कि बाज ऐसे अजीब और गरीब किस्म के लोग होते हैं, अजीब और गरीब किस्म की मेंटेलिटी होती है कि अगर कहीं ऐसी बदकारी और बेहयाई की जगह है, वहीं से गुजरे, अजनबी आदमी है, उसको पता ही नहीं है, कांधे पे हाथ लगाएंगे, ये पता है इधर क्या होता है, हाँ इधर वो होता है। अरे खुदा के बंदे, उस ज़बान का कुफले मदीना लगा, क्यों बता रहे हो उसको? जिस गली में जाना ही नहीं है, उस गली का पता क्यों बता रहे हो? उसको क्यों छेड़ रहे हो कि यहाँ ये सारे काम होते हैं? आपस में बैठे हुए भी ये बातें होती रहती है। मनकूल है कि औरतों के साथ तन्हाई में बैठने से बच, कसम उस जात की जिसके कब्जे की कुदरत है मेरी जान। जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इनके दरमियान शैतान दाखिल हो जाता है, जो बदकारी पर उकसाता है। और किसी आदमी का मिट्टी या गाड़े से लिथरे हुए खिंजीर को छू लेना इसके लिए से कहीं अच्छा है कि इसका कांधा किसी औरत के कांधे से छू जाए, जो इसके लिए हलाल नहीं है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल नाराज हुआ, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूठ गए और हमें जहन्नम की आग में डाल दिया गया। हमारा बनेगा क्या? गाने सुनने की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया, बदनिगाही की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया, हमारा क्या बनेगा? बदकारी में बर्बादी बर्बादी है, कोई भलाई नहीं। नस्लें मुनक़ता हो जाती हैं, नस्ब मुख्तलत हो जाता है। जो औरत बदकारी करती है, कभी उसको कोई सलीमुल तबा शख्स अपने निकाह में लेने के लिए तैयार नहीं होता, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। जो बदकारी करते हैं मर्द, कभी इनकी कोई इज्जत नहीं होती। बर्बादी बर्बादी है इस काम में। और फिर तरह तरह की बीमारियां इससे जन्म लेती हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं कि जिनके इलाज के लिए डॉक्टरों की अक्लें दंग रह जाती हैं। इस्लाम में हया की बड़ी अहमियत है। हम असल में हमारा माशरा बेहयाई की लपेट में आ चुका है, कोई समझाने वाला, को रोकने वाला है नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। आप ये ना सोचो कि मैं तो मुब्तला नहीं हूं, नहीं, मेरा एक भाई तो मुब्तला है ना। अरे कोई तो है ना मेरा भाई जो चुप चुप कर अपने मुंह पर कपड़ा डालकर ऐसी जगहों पर जाता है कि कोई उसे इज्जतदार ना देख ले। ऐसे कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो ऐसी जगहों पर जाते हैं, बुराइयां करते हैं, बदकारियां करते हैं और चुप चुप कर सर छुपा कर निकल जाते हैं। मुसलमान होश के नाखून नहीं ले रहा, सोचता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बैठकर सारी बातें करते हैं, सारी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, चौक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। क्या हो गया मुसलमानों, क्या हो? अरे भाई क्या हो गया है? मुसलमान बेनमाजी हो जाए और फिर कहेगा क्या हो गया है? मुसलमान शराबी बन जाए फिर कहता है क्या हो गया है? इसकी माँ बहनें इसके सामने बेपर्दा आ रही है, जा रही है, ये कुछ नहीं कर रहा, फिर कहता है क्या हो गया है? अरे क्या हो गया है? अरे गैरत का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है। हया का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुसलमान बेबाकी के साथ रोजदा चला जा रहा है, ये हो गया है। और क्या हो गया है? फिर कहता है क्या हो गया है? जाकर अपने घरों की हालतें हम देखें, फिर पूछिए क्या हो गया है? बेहयाई का दौर दौरा हो गया है, बेहयाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और क्या हो गया है? गाना सुनना हो तो मुसलमान के कान खड़े हो जाते हैं, औरत देखनी हो मुसलमान की आंखें फट जाती है, गाली देनी हो, बेहयाई की बात करनी हो, जबान बाहर आ जाती है। और क्या हो गया है? बेहयाई की तरफ जाना हो तो चल के नहीं दौड़ के जाता है, क्या हो गया है? रिश्वत लेनी हो, सूद लेना हो, बेहयाई की बात पकड़नी हो, हाथ फौरन बढ़ जाता है, क्या हो गया है? अरे ये सब कुछ हो गया है। फिर पूछते हो क्या हो गया है? इसका इलाज कीजिए और अपनी इस्लाह की तरफ हम आए। फर्द से माशरा बनता है, माशरे पर तबसरा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी और अपने घर की इस्लाह की तरफ आऊं। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों अपनी जानो अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं।
इस हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, ये हो गया है। और क्या हो गया है? मुसलमान बेबाकी के साथ दाढ़ी मुंडा रहा है। और क्या हो गया है? टीवी पर बैठकर बेहयाई के मनाजिर माँ बहनों के साथ बैठकर देख रहा है। और क्या हो गया है? ताश खेल रहा है मुसलमान, जुआ खेल रहा है। और क्या हो गया है? फजर के वक्त बिस्तर पर सोया हुआ है। और क्या हो गया है? गैर मुस्लिमों के अंदाज और गैर मुस्लिमों का लिबास पहन रहा है। और क्या हो गया है? मुसलमान की बेटी जींस की पैंट पहन रही है। और क्या हो गया है? मुसलमान की औरतें, इनके घर की माँ बहनों की आस्तीनें कटकर स्लीवलेस कपड़े हो गए। और क्या हो गया है? हमारे कपड़े छोटे होकर शॉर्ट्स बन गए। और क्या हो गया है? पूछते हो क्या हो गया है? इतनी रब की नाफरमानियां करके पूछते हो क्या हो गया है? ये सही होगा कब? ये कैसे सही होगा? कभी सोचा है? क्या हो गया है? ए मुसलमान, तुझे क्या हो गया है? तो क्यों कहता है ये क्या हो गया है? कभी आईने के सामने जाके खड़ा हो और अपना हुलिया देख, फिर कहे कि ये क्या हो गया है। कभी घर के अंदर गैरत की नजर डालकर देख और फिर सर झुकाकर बोल ये क्या हो गया है। अपनी औलाद को बेनमाजी बनता देखकर सब्र करने वाले और चुप रहने वाले, इसको नमाज की दावत ना देने वाले, कभी अपने ज़मीर को झंझोड़ कर अपने इस बेनमाजी बेटे और इस दाढ़ी मुंडे बेटे की तरफ देख और फिर पूछ खुद से ये क्या हो गया है। हया का जनाजा निकल गया है। और क्या हो गया है? वो कौम जो कल तक खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती ही आज वो हमशीरों के साथ। और क्या हो गया है? भाई के सामने बहन बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। और क्या हो गया है? माँ अपने हाथों अपनी बेटी को अपने नए बेटी के मंगेतर के साथ घूमने के लिए भेज रही है। और क्या हो गया है? क्यों कहते हो क्या हो गया है? अरे ये कहो क्या नहीं हुआ। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कह रहे खुदाबंदी अगर नाजिल हुआ तो बचेंगे कैसे है? जो कौम नेकी की दावत बंद कर दे, बुराई से रोकना बंद कर दे, वो पूछती है क्या हो गया है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का सिलसिला इतना हद तक कम हो जाए, रुकने जैसा हो जाए, फिर पूछती है क्या हो गया है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या खुद से पूछोगे यार? मैं आपसे पूछता हूँ मेरे मिठे इस्लामी भाइयों, ये क्या हो गया है? मेरे मुसलमान को क्या हो गया है? अजान होती है ये नमाज के लिए नहीं जाता, इसे क्या हो गया है? अपने हाथों अपने आका की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को मुंड कर नाली में बहाता है। तुझे क्या हो गया है? तू टीवी के सामने बैठकर बेहयाई के नज़ारे देखता है। तुझे क्या हो गया है? तू चुप कर या एलानिया जाकर बदकारी करता है। मुसलमान तुझे क्या हो गया है? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हमें क्या हो गया है? हमें नदामत नहीं आती, हमें क्या हो गया है? हमें रोना नहीं आता, हमें क्या हो गया है? अफसोस नहीं होता, हमें क्या हो गया है? खौफ खुदा से दिल कांपता नहीं, क्या हो गया है? इश्क रसूल में आंख बहती नहीं, क्या हो गया है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअमली देखकर दिल कुड़ता नहीं, क्या हो गया है? अरे हिस्स मर गई और क्या हो गया है? बेहिस हो गए और क्या हो गया है? दौलत नहीं आती तो बेकरारी हो जाती है, नेकी नहीं आती, हिस नहीं आती और क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे बेहिस हो गए, दौलत कमाने की हवस लग गई और क्या हो गया है? शोहरत की हवस लग गई और क्या हो गया है? नशे की लत लगी है और क्या हो गया है? जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत। शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।